सर, हुकूमत से आपकी बुनियाद क्या सूबाई हुकूमत है या वफाकी? और ये भी बता दीजिएगा कि कल डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुरम के जो हालात हैं वो KP की बैड गवर्नेंस की वजह से हैं। आपको लगता है कि 3 माह होने को है इस मसले को और वाकई KP की हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है इसकी? देखें मेरी बात से, ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना मेरे ख्याल में फरार है। बलूचिस्तान में कौन जिम्मेदार है? वहाँ क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो मसाइल पैदा होते हैं वो कौन जिम्मेदार होता है? सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा क्वेश्चन है, हमारे मुल्क के अंदर 70-80 हज़ार लोग शहीद हुए हैं गुज़श्ता सालों में। ये जंग पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर कैसे आई है? कौन लेके आया है? किसने कोताही की है? अगर हम इन हसास हालात के अंदर एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालेंगे तो मेरे ख्याल में मसाइल हल नहीं होंगे। सबकी जिम्मेदारी है मिलकर, चाहे वफाक है, चाहे सूबा है, चाहे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, सबकी जिम्मेदारी है मिलकर पाकिस्तान में अमन अमान लाएं। अगर अमन अमान नहीं होगा, आप कहते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान इकनॉमिकली कितना वीक हो गया हुआ है, कोई इकनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तब हमारे सिस्टम पर अवाम का एतमाद उठ रहा है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। तो सर, आपकी नजर में वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है ये? बिल्कुल, मुल्क के अंदर अमन अमान की जिम्मेदारी जहाँ सूबे की है, जहाँ सिक्योरिटी इदारों की है, वहाँ हुकूमत की भी है। हुकूमत ने कितनी मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर? वज़ारत दाखिला ने कितनी मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर? क्या किया है इन्होंने? बताया हमें। ये कहते हैं कि फ़कत जनाब वाला हेलीकॉप्टर में दवाइयाँ भेज दी हैं। माशाअल्लाह, वाकई ये शर्म का मकाम है। पाकिस्तान के अंदर लोग बसते हैं, आप वहाँ हेलीकॉप्टर से चीज़ें भेज रहे हैं। कोई सैलाब नहीं आया हुआ वहाँ पर, रास्ते बंद हैं, मुश्किलात हैं, पाकिस्तान है। एक छोटा सा इलाका अगर आप क्लियर नहीं कर सकते, वहाँ के मसाइल हल नहीं कर सकते, रोड को पुरअमन नहीं कर सकते, तो बाकी पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है फिर। ठीक है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर काफ़ी सख्त थी। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको महसूस हुआ कि 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाओं का असर है, मुज़ाकरात पे भी पड़ सकता है? और आप लोगों की अलग से क्या राय है PTI के बरक्स इसके हवाले से? देखें, बाज़ औक़ात बहुत सी बातें कहते हैं ना कि वक्त, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, हम अरबी में कहते हैं लिकुल्ल मकाम इन मकाल व लिकुल्ल मकाल इन मकाम। बाज़ औक़ात टाइमिंग्स बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। बात बातें नहीं कहनी चाहिए, इंसान कह देता है, बात कहनी चाहिए वो नहीं कहता है। मेरे ख्याल में जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो गुड जस्टिस दिखाना चाहिए और चीज़ों को ठीक समझ में लेके जाना चाहिए। और वो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की और हुक्मरानों की, जिनके हाथ में ताकत है, उनकी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में अवाम को अच्छे मैसेज जाने दिए। अवाम बहुत मायूस हैं, परेशान हैं, अतः नफसियाती मरीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। जब उनको सख्त किस्म की बातें पहुंचती हैं तो पाकिस्तान के अवाम पर नेगेटिव असर होता है। सोसाइटी को, आपको मालूम है कि उसकी नफसियाती तौर पर उन्हें उन पर मरहम रखने की ज़रूरत है उनकी परेशानियों के ऊपर, ताकि वो इस मुश्किल से निकलें। एक पाकिस्तान एक नफसियाती बीमार अस्पताल बन चुका है नफसियाती लोगों का, नफसियाती मरीजों का। खुदा के लिए रहम खाएं अपने अवाम के ऊपर, पॉजिटिव बात करें, चीज़ों को हैंडल कर, बेहतर तरह से हैंडल करने की कोशिश करें। अकल को प्रिवेल करना चाहिए, ना जज्बात को, ना गुस्से को। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखना चाहिए, ना अपनी ज़ातियात को, अपनी अना को, अपने गुरूर को, अपने तकब्बर को, अपने ओहदों को, अपने मनसब को। पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान है। लिहाजा आप खुद पाकिस्तान के अवाम समझते हैं, यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद नहीं करते, इनके ऊपर, इनकी बातों पर एतमाद नहीं करते। पाकिस्तान के अवाम के नज़दीक ये हो गया कि अगर सच बोलेंगे कि तो पाकिस्तानी अवाम यकीन नहीं करेंगे। इस तरह से गलत बयानी से काम लिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ जो वादे किए जाते हैं उस पर अमल नहीं होता। आपका मौका सर, कुरम के हालात के हवाले से अब इतलात ये हैं कि कोई मुआहिदा तय पा गया है। आप बता सकते हैं ये किस किस्म का मुआहिदा है? और अब ये कहा जा सकता है कि अमन अमान कायम हो गया है और रास्ते भी खुल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, ये मुआहिदा वहाँ के जो दोनों फरीक हैं, जो कबाइल हैं, उन सब ने मुशतरका तौर पर, मुझे जो अभी तक जो ख़बर मिली है कि अक्सरियत ने साइन कर दिए, 2-3 बंदे रह गए थे, वो भी आ गए साइन करने के लिए। तो लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे दी है। वहाँ के जो बसने वाले कुरम के लोग हैं, उन्होंने एपेक्स कमेटी के अंदर जो बातें हुई थी, जो फ़ैसले हुए थे, उनके मुताबिक वो सारे के सारे बातों पर अपनी तरफ से साइन कर दिए हैं। अब जो है गेंद जो है वो हुकूमत की और हमारी सिक्योरिटी के इदारों की कोर्ट में है कि वो अमन नाफिज करते हैं, रास्तों को खोलते हैं। पाड़ा चनार जो इस वक्त एक सीज में है,
उसको सीज ख़त्म करते हैं। जो लोग कई महीने 2-2.5 माह से तकरीबन मुसीबतों का शिकार हैं, लोग बच्चे बगैर दवाई के मर गए हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं थी, इसी तरह से पेट्रोल नहीं है, बैंकों में पैसे ख़त्म हो गए हुए थे। तो लोग जो वहाँ थे, कई हज़ार ओवरसीज थे जो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे रास्ते खुले वापस जाएं, उनकी वापसी मसला बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं कोरम से, वो वहाँ जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे। जो बाहर के लोग थे वो वहाँ नहीं जा रहे थे, तो जनाजे रास्ते में दफन कर रहे थे। जो पेशावर में या कहीं मर जाए, किसी को आठ अंगू कहाँ का जमा दफन कर रहे थे। एक अलमिया था बहुत बड़ा, एक ह्यूमन क्राइसिस था, इंसानी अलमिया था। ये अब हुकूमत के ऊपर आता है और हमारी सिक्योरिटी के इदारों पर आता है कि वो किस तरह अमन अमान नाफज करते हैं, रास्ते खोलते हैं। और ये रास्ते अगर जल्दी ना खोले तो फिर मज़ीद मुसीबतें होंगी। अब सारे की सारी जिम्मेदारी हमारे क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी के इदारों पर है और हुकूमत के ऊपर है कि वह किस तरह से अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। अब कोई बहाना भी नहीं रहा है, किसी किस्म का बहाना नहीं रहा है अब तो।